Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम गाइडेड इंग्लिश के पेज नंबर 119 पर मौजूद एक्सरसाइज सी को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग यस्टरडे। अब इस एक्सरसाइज के हवाले से पहले एक एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस किस्म का सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को किस तरह से हमने यस्टरडे को इस्तेमाल करते हुए पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एग्जाम्पल है आई मस्ट गो नाउ। इस एक्सरसाइज के तमाम सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब मस्ट यूज़ हुई है। मस्ट बुनियादी तौर पर मॉडल वर्ब है जो कि किसी काम की ऑब्लिगेशन को ज़ाहिर करती है, यानी नेसेसरी को जो काम वो काम जो लाजमी तौर पर ज़रूरी तौर पर इंसान को करना पड़ता है उसको ज़ाहिर करने के लिए मस्ट को यूज़ किया जाता है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब लाजमी तौर पर जाना है। अब क्योंकि मस्ट की पास्ट फॉर्म नहीं होती है, लिहाजा मस्ट का जो एक और सिमिलर है वो है हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू भी मस्ट का जो है वो सिनोनिम है, यानी उसका इक्विवेलेंट है। इसकी जगह पे हम हैज़ टू और हैव टू को भी यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये सेंटेंस जो आई मस्ट गो नाउ इस तरह से भी हो सकता है आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। इसमें भी वही सेंस आ रही है जो कि मस्ट वाले सेंटेंस में आ रही है। दोनों में सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस की सेंस एक ही है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। अब दोनों में नेसेसरी और ऑब्लिगेशन का जो है ना वो पहलू पाया जा रहा है कि लाजमी तौर पर ज़रूरी तौर पर किसी काम को करना पड़ रहा है। अब क्योंकि मस्ट की पास्ट फॉर्म नहीं होती है, अब क्योंकि मस्ट का इक्विवेलेंट हैज़ टू और हैव टू है, लिहाजा हैज़ टू और हैव टू जो है जब आ जाता है तो हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म जो है वो हैड होती है। लिहाजा हम इस सेंटेंस को अब क्या कर देंगे, हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। आई हैड टू गो। अब आगे वही यस्टरडे आ रहा है जो कि इस एक्सरसाइज के शुरू में कहा जा रहा है री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग यस्टरडे। तो अब हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया। आई हैड टू गो यस्टरडे, मुझे कल जाना पड़ा। अब ये प्रेजेंट वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, पास्ट फॉर्म में। लिहाजा इस एक्सरसाइज में हम इस किस्म के सेंटेंसेस को इस तरह से करेंगे। यहाँ ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि हैज़ टू और हैव टू जो है वो मस्ट के इक्विवेलेंट होते हैं। लिहाजा जब हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, हैड टू आ जाएगा, और फिर आखिर में यस्टरडे, यानी ये यूँ हो जाएगा आई मस्ट गो नाउ, आई हैड टू गो यस्टरडे। इस तरह से पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हमने प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है। अब आ जाएं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई मस्ट वेट। अब इसकी जब पास्ट फॉर्म होगी तो मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, हैड टू। आई हैड टू वेट यस्टरडे। तो वो जो प्रेजेंट फॉर्म है किसी काम को लाजमी तौर पर करने की, वो पास्ट में कन्वर्ट हो गई है, आई हैड टू वेट यस्टरडे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही मस्ट रिटर्न। अब ये मस्ट की जगह जो है वो हैड टू आ गया पास्ट फॉर्म में। ही मस्ट रिटर्न, ही हैड टू रिटर्न, फिर आखिर में यस्टरडे आ जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखें, शी मस्ट वॉक। अब यहाँ पे मस्ट की जगह जो है वो हैड टू आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मस्ट हैज़ टू और हैव टू के इक्विवेलेंट है, लिहाजा फिर वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। शी हैड टू वॉक, आखिर में यस्टरडे आ जाएगा, शी हैड टू वॉक यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 4 देखें, दे मस्ट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, दे हैड टू वर्क हार्ड, फिर आखिर में यस्टरडे आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट फॉर्म जो है सेंटेंस की पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह सेंटेंस नंबर 5 देखें, ही मस्ट आस्क परमिशन। अब यहाँ पे मस्ट जो है फिर हैड टू में कन्वर्ट हो गया है, यानी प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ही हैड टू आस्क परमिशन, अब आखिर में यस्टरडे आ जाएगा, तो ही हैड टू आस्क परमिशन यस्टरडे हो गया। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 देखें, वी मस्ट डू इट अगेन। अब यहाँ पे मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो गया, यानी प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। वी हैड टू डू इट अगेन, आखिर में यस्टरडे। यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये पास्ट को ही जो है वो शो करते हैं। लिहाजा जब ये आ जाएं तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। सेंटेंस नंबर 7 देखें, दे मस्ट सिट डाउन।
अब यहाँ पे मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, दे हैड टू सिट डाउन, आखिर में यस्टरडे आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेजेंट फॉर्म जो सेंटेंस की है वो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेंटेंस नंबर 8 है ही मस्ट आस्क द वे। अब यहाँ पे फिर मस्ट हैड टू में कन्वर्ट हो गया, ही हैड टू आस्क द वे, आखिर में यस्टरडे आ गया सेंटेंस इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब सेंटेंस नंबर 9 है एवरीबडी मस्ट पे। अब यहाँ मस्ट जो है वो हैड टू से रिप्लेस हो जाएगा, एवरीबडी हैड टू पे, आखिर में यस्टरडे आ जाएगा। और लास्ट जो सेंटेंस है द शिप मस्ट सेल विदाउट एनी पैसेंजर। अब यहाँ पे भी मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो गया, द शिप हैड टू सेल विदाउट एनी पैसेंजर। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपने बुक पे इसी तरह से डियर स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करनी है कि इसमें मस्ट जो है वो उसको हैड टू से रिप्लेस करना है और फिर आखिर में यस्टरडे जो है उसका इजाफा कर देना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह से इस एक्सरसाइज में मस्ट को हैड टू और यस्टरडे के ज़रिए जो हमने प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को बुक पे फिल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करके इस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।